नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा में। और इस वक्त मैं हूं टिकरी बॉर्डर किसान आंदोलन के बीच में। किसान लगातार आंदोलनरत हैं और किसान सड़क पर ही अपना आशियाना बनाए हुए हैं। किसानों ने सड़क पर ही अपनी क्यारियां यानी कि अपनी खेती भी लगानी शुरू कर दी है। इन्हीं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि किसानों ने ये टिकरी बॉर्डर का ही पूरा इलाका हो गया है। वास्तव में ये बहादुरगढ़ बाईपास है जो आजकल पूरा का पूरा टिकरी बॉर्डर के ये क्यारियां देखिए। किसानों ने यहाँ पर पालक लगाई है, प्याज भी लगाई है, टमाटर भी लगाया है, मिर्ची भी लगाई है। किसान लगातार यहाँ पर इस तरह से खेती करके सरकार को ये बताना चाह रहा है कि किसान जहाँ भी जाएगा खेती ही करेगा, क्योंकि किसान तो सिर्फ और सिर्फ खेती जानता है, राजनीति नहीं करता। जिस तरीके के आरोप किसान आंदोलन पर लग रहे हैं कि किसान राजनीतिक दलों के बहकावे में हैं या राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं किसानों के नाम पर, लेकिन किसान तो सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी जानता है। और उसी खेती किसानी को बचाने के लिए आज यहाँ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। तकरीबन 100 दिन होने को आए। 6 मार्च को 100 दिन इस किसान आंदोलन को पूरे हो जाएंगे। अब ये देखिए खाली पानी की बोतलों को किस तरीके से किसानों ने यहाँ पर हरियाणा लिखा हुआ है, HARYANA हरियाणा। ये हरियाणा के किसानों के द्वारा ये क्यारियाँ लगाई गई हैं। खाली बोतलों का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। सरकंडों से जो प्याज की या जो पालक की जो क्यारियाँ बनाई हैं उसकी चारदीवारी सी की गई है। किसान सरकार को हर वक्त ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी खेती किसानी पर इन 3 कृषि कानूनों से संकट आ खड़ा हुआ है और उसी संकट का निवारण करने के लिए किसान लगातार आंदोलनरत हैं। किसानों का साफ तौर पर ये भी कहना है कि आंदोलन को सख्त तेज करना होगा। बहुत सारे किसान जो संयुक्त मोर्चा फैसला लेता है कि 5 घंटे का KMP बंद, रेल को रोकना या कुछ घंटों के लिए सड़क जाम करना, उनसे तारुफ भी रखते हैं और कुछ उसका विरोध भी करते हैं। किसान लगातार सरकार पर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको ये टोलियाँ भी दिखाऊंगा, आपने क्यारियाँ देखी। ये सामने भंडारा गृह बनाया हुआ है। यहाँ पर हरियाणा के लोगों ने मिलकर ये भंडारा चला रहे हैं। उस भंडारे में आप देखिए शहीदों की तस्वीरें लगी हुई। भगत सिंह की तस्वीर है, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगी हुई है, सर छोटूराम की तस्वीर भी लगी हुई है। सर छोटूराम किसान मसीहा, जिन्होंने किसानों की खेती को बचाने के लिए, जमींदारी प्रथा से बचाने के लिए तमाम कानून अंग्रेज़ों के समय तोड़वाए और किसानों के हक में कानून बनवाए। मैं अब आपको एक दृश्य दिखाता हूँ किसान बैठक का। यहाँ पर किसान हर रोज़ सुबह शाम बैठकर चर्चाएं करते हैं। उनके पर भी चर्चा होती है, चाय पर भी चर्चा होती है। चर्चा संयुक्त किसान मोर्चे के फैसले पर भी होती है और चर्चा ये भी होती है कि कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा, कैसे किसानों की मांग पूरी होगी। मिलकर सामूहिक रूप से एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हुए सब्जियां बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं एक दूसरे के लिए। जो किसान खेत में हल चलाता है, सुबह शाम दिन रात सर्दी गर्मी बारिश में अपनी फसलों को सींचता है, अपनी फसलों को पैदा करता है, वो किसान आज सड़कों पर गर्मी के बीच में, क्योंकि अब गर्मियों की शुरुआत हो गई है, सर्दियों की शुरुआत में किसान यहाँ पर आए थे। अब इस किसान बैठक में हम चलते हैं और सीधा किसानों से चर्चाएँ करते हैं। पूछते हैं इनसे कि जो संयुक्त मोर्चा ने कल फैसला लिया है कि 6 मार्च को इस आंदोलन के 100 दिन हो रहे हैं और उन 100 दिनों के पूरे होने पर KMP को 5 घंटे के लिए बंद करना है, क्या इन चीज़ों से समाधान हो पाएगा या किसानों को कोई और सख्त निर्णय लेना पड़ेगा? इस बैठक में बैठकर ही सीधा बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या व्यवस्था है यहाँ पर आप लोगों की? कुमार गाँव कारों से बिलोंग करता हूँ और ये हम सब इकट्ठे बैठे हुए हैं यहाँ पे और लंगर की सेवा लगाई हुई है हम सब ने मिलके। और हम ये चाहते हैं जैसे 5 घंटे के बंद से इस सरकार को जो नहीं रेंगने वाली, या तो इसको अहिंसा से ही आंदोलन को आगे लेके चलो और हिंसा पे आते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको बंद किया जाए, क्योंकि 5 घंटे के बंद से कुछ असर नहीं पड़ने वाला। लोग 5 घंटे के बंद से या सरकार को 5 घंटे के बंद से कोई असर नहीं पड़ने वाला। संयुक्त मोर्चा ने ये भी फैसला लिया है कि जिन राज्यों में चुनाव उन राज्यों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने की। इस फैसले को मैं दिल से स्वीकार करता हूँ। ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि जिस सरकार को हम झेल रहे हैं उनको आगे ये सरकार नहीं झेलनी पड़े और इससे हमें बढ़ चढ़ के इस बात में हिस्सा लेना चाहिए और जिन जिन राज्यों में इलेक्शन है वहाँ पे जाके इनके खिलाफ दिल से प्रचार करना चाहिए। युवा किसान दिवस भी मनाया गया, महिला किसान दिवस पहले भी मनाया गया और 8 मार्च को फिर से महिला किसान दिवस। आपने कहा कि इस तरह के डिसीजन से कुछ नहीं होने वाला है, अगर सरकार पर दबाव डालना है तो चुनावी राज्यों में जाना है। और किस तरह की रणनीति बनाई जा सकती है, इस तरह की
राकेश टिकैत ने कहा कि फसलों को भी रोन देगा किसान। फसलों को भी हम रोंद रहे हैं, लेकिन इससे गवर्नमेंट को कुछ वो नहीं होने वाला है। हम अपने अंदर नुकसान कर रहे हैं, ये मैं इसको दिल से स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हम अपना ही नुकसान करेंगे। हम उस फसल को बेच के यहाँ लंगर वगैरह लगाएं, यहाँ पे और इंतजामात करें। हमारे यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए फसलों को काटने, और उसके बजाय मैं इस फैसले को राकेश टिकैत की मैं दिल से कदर करता हूँ, लेकिन ये फसलों को रोंदने से ये सरकार नहीं मानने वाली। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आप लोगों ने प्याज की क्यारियाँ लगाई, टमाटर भी लगा हुआ है। ये क्यारियाँ बनाने के पीछे क्या मकसद, क्या बताना चाहते हैं सरकार को? और ये जो बैठक बनाई है, हम देखते हैं गाँव में पौड़ियाँ, हरियाणा में पौड़ी बोलते हैं, इस तरह से चौपाल होती हैं, वहाँ पर बैठकें सजती हैं। यहाँ पर आप लोगों ने बैठक लगाई है, इससे हमारा यही है कि हम जैसे घर में रहते हैं वहीं ऐसे यहाँ पे रह रहे हैं। जैसे खेत जोतते हैं, वहाँ पे बड़े स्तर पे किसानी करते हैं। हम यहाँ पे लार्ज स्केल पे तो नहीं कर पा रहे, लेकिन शॉर्ट स्केल पे हम वही खेती यहाँ पे कर रहे हैं। शॉर्ट स्केल पे खेती की जा रही है, और ये सांकेतिक खेती है, क्योंकि किसान बिना खेती किए रह नहीं सकता, जो अपने खेतों से दूर है लगातार लगभग 100 दिन से। तो यहाँ पर भी जहाँ पर जगह मिलती है किसानों को, छोटी छोटी क्यारियों में ही अपनी इस खेती के शौक को जिंदा रखे हुए हैं। और भी किसान हैं, उसे जान लेते हैं। क्या आप बताइए कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है लगातार, लगभग 100 दिन होने को आए हैं, जैसे ही 100 दिन पूरे होंगे आप लोग फिर से KMP पर जाएंगे, कैसे समाधान होगा? और क्या इन सड़कों पर बैठे कैसे ही समाधान नहीं? ये जो हमारे प्रधान है उनकी सोच अब तक ऐसी है, शांतिपूर्वक करने से, जैसे गांधी आंदोलन करते थे ऐसे ही सरकार मान जाए। लेकिन इनसे ऐसे लगता है ये सरकार ऐसे मानने वाली नहीं। इसको मनाने के लिए कुछ और सख्त फैसले लेने होंगे किसानों को, हमारे प्रधान को, उससे सरकार माने। जैसे कि पहले आपको मैं उदाहरण देता हूँ, हम कनेला खाप से हम बिलोंग करते हैं, और इसको छोटला साहब ने हमारे बिल माफ़ किए, बिल माफ़ कर देंगे, हमारी सरकार आ गई, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। फिर वो कहने लगे सत्ता आने के बाद बिल भरो। मैंने ही कहा था माफ़ करने की, और मैंने ही कहा है बिल भरो। ये हमारे किसान थे जो कनेला खाप के, तो बोले ये तुम्हारी ये बात है जो बिल भरने वाली, हम नहीं मानेंगे। वो जबरदस्ती करने लगा, भरवाने लगा। फिर कनेला खाप ने वहाँ मेन रोड पर बैठकर 6 महीने तक ये ऐलान किया था, अब तुम तो बिल भरवाने की बात करते हो, तुम यहाँ से चंडीगढ़ निकल कर दिखाओ इस सड़क से, तो तुम्हारे को मान जाएंगे कैसे बिल भरवा। 6 महीने तक मैं उस आंदोलन में मौजूद था, वहीं बैठे रहे शांति। तो उसी तरीके से तो आप लोग अभी सड़कों पर बैठे हो, 3 महीने तो यहाँ भी हो गए। ये वो बात नहीं है, यहाँ तो शांतिपूर्वक ये है, एक सड़क खाली छोड़ रखी है। एक सड़क पर हम सरकार को दिखाने के लिए गांधी आंदोलन के तरीके से बैठे। अगर उस तरीके से चलते तो हमारे पास इतनी ट्रैलियाँ हैं, इतने ट्रैक्टर यहाँ मौजूद हैं, हम सारी सड़कों को भी जाम कर सकते हैं। फिर अब तक हमें करना नहीं चाहा है, शांतिपूर्वक तरीके से सरकार को मनाना चाहते हैं, और 15 फरवरी तक ये इंतजार है। उसके बाद 15 मार्च तक ये इंतजार है। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में हमारे प्रधान जी भी सोच रहे हैं, और किसानों की भी गांव में बैठक हो रही है, ये बात चल रही है क्या करें क्या नहीं। किसान संतुष्ट नहीं है कि जो लगातार जिस तरीके से आंदोलन को परिवर्तित किया जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चाहते हैं कि किसान शांतिपूर्ण आंदोलन चले, लेकिन दबाव बनाने के लिए थोड़ी सख्ती बढ़ानी पड़ेगी, चूड़ियाँ कसनी पड़ेगी। और इसीलिए किसान अब चाहते हैं कि डिसीजन सख्त होने चाहिए। 15 मार्च तक तो देखेंगे, लेकिन 15 मार्च के बाद स्थिति अगर यूं ही रहती है, बातचीत नहीं होती है, तो चूड़ियाँ कसने के लिए किसान तैयार हैं। कुछ और किसान हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोगों का क्या मानना है कि यहाँ पर तो आप लोगों ने अपनी बैठक भी सजा ली है, इस बैठक में ही मैं बैठा हूँ, साथ में क्यारियाँ लगी हुई हैं, कैसे होगा आप लोगों का समाधान? जी, मैं दलाल खाप से गाँव चिड़ी से बिलोंग करता हूँ, मेरा होशियार सिंह नाम है। ऐसा जैसे हमने ये अपनी यहाँ फसल बोई है, एक तो हमारा इससे टाइम पास हो जाता है, और मोदी जी 2 महीने 4 महीने जब तक नहीं मानते, हमने ये किया है, जो फसल हमने यहाँ उगाई आप देख रहे हो कि इनसे ही हम पैदा करके भी अपनी सब्जी बनाएंगे, उससे काम चलाएंगे। लेकिन जिस तरह आपके कुछ साथी कह रहे हैं कि 5 घंटे रोकने से, 3 घंटे रोकने से
ना रेल रोकने से ना सड़क रोकने से कोई फायदा हो रहा है। तो किस तरह की सख्ती बढ़ाई जाए जो सरकार पर दबाव बने, क्योंकि संवाद से समाधान होता है लेकिन संवाद रुका हुआ है। ये है जो 5-4 घंटे का बंद हमने रखा है, ये इसलिए रखा है कि आम जनता भी ज़्यादा तकलीफ में ना आए और सरकार भी थोड़ा इस बात को चेत जाए कि हमने कुछ किसानों के लिए करना पड़ेगा। अगर फिर भी सरकार नहीं मान रही है, हम इसके लिए टाइम अवधि बढ़ाएंगे, जो है पूरा दिन करेंगे, 24 घंटे करेंगे। हम अपनी अगली रूपरेखा जो हमारे नेता हैं किसान उनके जैसे भी होगा मुँह मिला के हम आगे बढ़ाएंगे इस प्रोग्राम को। सर्दियाँ तो जैसे तैसे इन सड़कों पर बीत गई है, बहुत सारे किसानों की मौत भी हुई है। अब गर्मी आ रही है, गर्मियों में लू चलती है, काफ़ी मुश्किल वक्त होता है और इन सड़कों पर लाइटों की भी दिक्कत होगी। कैसे कटेगी गर्मी और क्या तैयारी है? ऐसा है कि हमने खुद के अपने जनरेटर ले रखे हैं। सरकार तो अभी लाइट बंद करा दी थी, खाने के टाइम में भी सरकार जो लाइट नहीं दे रही, हम खुद का अपना जनरेटर चला के जो है संगत में अपने लंगर पे जो है भाइयों को खाना खिला रहे हैं और खुद भी रह रहे हैं। अपने मच्छर के लिए मच्छरदानी हम तैयार कर रहे हैं, काटी लगा के जो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं जो है, इसमें बैठने के लिए पूरी मच्छरदानी लगा दी जाएगी चारों तरफ से। और किसी भी सूरत में चाहे कुछ भी हो, कोई भी तकलीफ हो, हम बिल्कुल यहाँ डटे रहेंगे जब तक जो है मोदी सरकार कानून वापस नहीं लेती, तब तक हम यहीं रुके हैं। मर्जी है जो भी टाइम लग जाए, 2 महीने 4 महीने भी 100 दिन अब लग गए, भले ही 100 दिन 200 जोर लग जाएं, लेकिन किसान यहाँ से जाएंगे नहीं। किसान तभी जाएंगे जब कानून वापस होंगे। भले ही हमें सर्दी झेलनी पड़े, गर्मी झेलनी पड़े, मच्छर भी काटेंगे, किसान को सब पता है। हम खेत में काम करते हैं, वहाँ भी मच्छर काटता है, यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ भी मच्छर काटेगा, कोई दिक्कत नहीं हमें। मच्छर काटे या कुछ और भी हो, हर दुख हर दर्द सहने को किसान तैयार है, लेकिन ये सड़कें छोड़ने को तैयार नहीं। सड़कें छोड़ेगा जरूर, घर भी जाएगा, खेत भी संभालेगा, लेकिन उस दिन जिस दिन सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले लेगी। कुछ और भी किसान हैं, उनकी राय भी जान लेते हैं। आप लोग पंजाब से हैं, हम लोग हरियाणा से हैं। पंजाब हरियाणा का भाईचारा अब तक की आउटकम है बहुत बेहतर रहा। हरियाणा की इस बैठक में क्या चर्चाएं करते हैं आप लोग? हमारा समय भाई है, एक हरियाणा हमारा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है। हम डटे हुए हैं, जितना जितना निकाले कानून और MSP की गारंटी नहीं होती, हम नहीं जाएंगे, इकट्ठे डट के बैठे रहेंगे। डट के बैठे रहेंगे, लेकिन समाधान कैसे होगा, कैसे निकलेगा समाधान? समाधान कुछ निकलेगा ही, जब बैठे ही रहे, हौली हौली आपे मनना पड़ेगा उसको। जब इतने ही बैठे रहे, साल लग गए, 2 साल, जितना चर नहीं होता काम, उतना चर इतने ही बैठे रहे। गांव में खेती को कौन संभाल रहा है? क्योंकि अब तो गेहूं भी कटाई पर आने वाला है, सरसों कटाई चल रही है। जो किसान इतने धरने पे आते हैं, जो किसान मगर बैठे है, वो एक दूसरे की कटाई कराएंगे आपकी, कोई फिक्र नहीं सानू। ਜਿਹੜੇ किसान इतने 10 आने इतने दूजे मगरले सारा अपनी जिम्मेवारी समझ के काम करने। किसानों को फिक्र इस बात की नहीं है कि गांव में उनकी खेती को कौन संभालेगा, क्योंकि वो व्यवस्था बनाकर आए हैं। गांव में जो पीछे किसान रुके हैं, वो किसान सामूहिक तौर पर, कम्युनिटी फार्मिंग के तौर पर एक दूसरे की फसलों की रक्षा भी करेंगे, फसलों की कटाई भी करेंगे, लेकिन इन सड़कों को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि किसान साफ कर चुका है ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे। और उस लड़ाई को लड़ने के लिए सर्दियां इन सड़कों पर काट चुके हैं और गर्मियों की तैयारी किसान कर चुके हैं। अब मेरे पीछे देखेंगे किस तरीके से काटी बांस की गलियाँ लगाकर झोपड़ियाँ तैयार की जा रही है। किसानों ने ये झोपड़ियाँ तैयार इसलिए कर ली हैं क्योंकि गर्मियों में जब लू चलती है तो इन ट्रोलियों में रहना मुश्किल होगा और किसान ट्रोलियों से उतरकर उन झोपड़ियों में डांट बांस नली से बनाई जाएगी, तो मच्छरदानी भी लगाएगा, सोलर पंखों की व्यवस्था भी की जा रही है। अब ये देखिए इस तरीके से बांस गले और टाटियाँ लेकर किसान अपनी अपनी झोपड़ियाँ तैयार करने में लगे हुए हैं। ये बांस स्प्रे करती है। इस तरह से तमाम झोपड़ी ही कहेंगे, हट कह सकते हैं अंग्रेजी में। किसान हट तैयार कर रहा है। कई जगह पक्के निर्माण भी चल रहे हैं। किसान साफ तौर पर सरकार को ये बताने की चेष्टा कर रहा है, जिस तरीके से संयुक्त मोर्चा ने जो फैसले लिए हुए 6 मार्च को KMP बंद करने का, 8 मार्च को महिला दिवस मनाने का, 15 मार्च से अलग आंदोलन करना है, किसान मजदूर दिवस मनाना है और साथ लेकर देशव्यापी धरना प्रदर्शन हड़ताल करनी है। 5 मार्च से MSP यात्रा भी निकालनी है और फिर उन राज्यों में निकलना है इन किसानों को जिन राज्यों में चुनाव होने हैं और सरकार को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी सरकार केंद्र में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी को हराने की अपील वहाँ के मतदाताओं से करनी है। बहुत सारे किसान इस आंदोलन में काल का ग्रास बन चुके हैं, बहुत सारे किसानों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन किसान अपने किसान साथियों की मौत के बावजूद इन आंदोलन को छोड़ने को तैयार नहीं है। आप लोग कहाँ से आए हैं?
यहाँ पर मैं देख रहा हूँ गर्मियों की तैयारियाँ हो रही हैं। इस तरीके से गर्मियाँ इन सड़कों पर बीतेंगी क्योंकि आंदोलन लगातार लगभग 100 दिन हो गए। हम बठिंडा से आए हैं जी। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, जैसे ये टेंट लगा रहे हैं नवे ऊपर, मतलब भी चादरें पा के भी ठंडा रहे। गर्मी में पूरे ऐसे रहेंगे, नहीं हमारे कानून वापस नहीं होंगे। कानून वापस नहीं होंगे तब तक यहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि हम इन कानूनों को 1.5 साल तक सस्पेंड कर देते हैं और इन बिटवीन बैठ के बातचीत कर लेते हैं, तभी से संवाद रुका हुआ जब से सरकार ने प्रपोजल दिया। पहले तो पंजाब केसरी देख रहे हैं सभी स्टूडियो श्रोतों को मेरा नमस्कार, राम राम और सत श्री अकाल। हम बठिंडा से आए हुए हैं और पिछले 92 दिन से यहाँ टिके हुए हैं। तो सरकार का जो एक आश्वासन था कि हम इस कानून को अगले 1.5 साल तक रद्द कर देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं, तो वो एक लॉलीपॉप है। सरकार किसान अब लॉलीपॉप नहीं चूसेगा। अब किसान ने फैसला कर लिया, दृढ़ इरादा कर लिया है, या तो कानून रद्द होंगे या फिर हम धरना नहीं छोड़ेंगे। तो जितनी देर ये कानून रद्द नहीं होते हम जहाँ से नहीं जाने वाले। हमने कल अपना पूरा जो बंदोबस्त कर लिया है। पहले हमारा जो तंबू था वो सर्दी के हिसाब से था, हमने मोटी तरपाल डाली, उसे नीवा था ताकि सर्दी ना लगे। कल हमने बांस डाल के ऊँचा डाल दिया और उस पर प्रॉपर बांस लगा के तरपाल लगाई है ताकि नींव में बारिश में पानी ना अंदर जाए। और मच्छर के लिए हमने कायदा उसके आल दुआल में हरी चादर लगाई है। और हमारा सरकार को एक सीधा सीधा मैसेज है कि सरकार को ये लगता था ना कि पंजाब और हरियाणा में 23 सीटें हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब यूपी तुर पड़ा हमारे साथ, राजस्थान चला हुआ है, तो पूरा जो उत्तरी भारत है, नॉर्दर्न भारत है, इसमें 100 सीट के करीब पड़ती है। तो सरकार को ये साफ साफ मैसेज दे रहा हूँ कि अगर सरकार ने किसानों के साथ जो ये लड़ाई चल रही है ना कि लुका छिपन की, ये समाप्त ना की तो सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत दूर नहीं है। किसान के साथ लुका छिपी का खेल बहुत हो गया। किसान अब जागरूक है, जागरूक अपनी खेती को लेकर भी, जागरूक सरकार बनाने और सरकार को गिराने को लेकर भी। इसीलिए संयुक्त मोर्चा ने अब जो फैसला लिया है कि चुनावी राज्यों में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे कि किसान